My name is Sirina Rajazi from class 8. Today is my presentation about what is constitution and its types. तो आज का मेरा जो अनुमान है वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी किस्म है। पहले मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बुक ऑफ लॉज, या हम कह सकते हैं आइन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है कानून। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज लिखे जाते हैं। उस देश में सिटीजन की क्या क्या राइट्स होंगे, सिटीजन की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, उस देश की गवर्नमेंट की क्या क्या राइट्स होंगी और उस देश की गवर्नमेंट के क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये हमें बताया जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ टाइप्स है, जिनमें से आज कुछ टाइप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला टाइप जो है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम उर्दू में तहरीरी आइन भी कहते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो अगर कोई कानून बन गया हो, वो एक डॉक्यूमेंट पे उतार लिया गया हो, वो एक डॉक्यूमेंट पे लिखा गया हो, उसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब इंडिया की। इंडिया में कोई कानून बन गया, किसी अदालत पे, किसी पुलिस स्टेशन पे या किसी स्कूल पे, कोई भी चीज़ पे कोई कानून बन गया और उस कानून को फिर लिख लिया गया, उस कानून को किसी डॉक्यूमेंट पे उतार लिया गया, उसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो लिखा नहीं होता है, जो किसी डॉक्यूमेंट में उतार के नहीं होता है। मतलब ये जो कानून होता है ये हमारे त्यौहार, हमारे रस्म रिवाज, हमारे मजहब के मुताबिक वक्त के साथ साथ तहरीरी चीज़ को देखते हुए ये कानून बनाए जाते हैं। फिर तीसरा आता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अगर कोई कानून बन गया उसमें तब्दीली अगर कोई कानून बन गया फिर अगर कोई किसी मतलब कि लगे कि ये कानून सिटीजन के लिए अच्छा नहीं है या इसमें कोई खामियां है, उस कानून को फिर चेंज किया जा सकता है, वो कानून बदल सकते हैं, उसे हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा टाइप जो है वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो किसी डॉक्यूमेंट पे उतारा नहीं होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई कानून बना फिर उसे किसी डॉक्यूमेंट में ना उतारा गया हो, उसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये कानून जो होते हैं ये हमारे त्यौहार, हमारे रस्म रिवाज, हमारे मजहब के मुताबिक वक्त के साथ साथ तहरीरी चीज़ को देखते हुए जो कानून बनते हैं उसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर तीसरा टाइप है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं अगर कोई कानून बन गया उसे फिर चेंज किया जा सकता है। चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि उस कानून में कोई खराबी होगी, उसका या वो सिटीजन के लिए अच्छा नहीं होगा वो कानून, इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आ सकती है, उसे हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें तब्दीली आना बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें आसानी से तब्दीली नहीं आ सकती। इसमें तब्दीली आ सकती है पर लाई नहीं जाती है। अब सवाल यह है कि इसमें जब तब्दीली आ सकती है तो लाई क्यों नहीं जाती है। इसमें इसलिए नहीं लाई जाती है क्योंकि एग्जाम्पल हम लेते हैं तो जैसे कोई कानून बन गया है और उसे वो जो कानून है वो लोगों को अच्छे से पता है कि वो कानून क्या हो सकता है, वो कानून किसके मुताबिक है। फिर आज के ज़माने में अगर उस कानून पे चेंज आ गई तो लोगों को भी उस कानून को फिर से समझने के लिए बहुत ही परेशानी होगी, इसीलिए ये कानून चेंज नहीं होते हैं। फिर आता है फिर लास्ट जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं जिसमें पावर सेंट्रल स्टेट के दरमियान डिवाइड करते हैं। थैंक्स। As you know, my name is Sirat Tariq. Today I am here to tell you about some fundamental rights. But first I would like to say thanks to my teacher Sabzar sir because who gave me a golden chance to speak in front of all of you. So let's start. Fundamental rights, बुनियादी हुकूक। ये वो बुनियादी हुकूक है जो किसी भी शहरी को रियासत के जुल्म व सितम से बचाती है और इन्हें मुकम्मल आज़ादी, इज्जत और मसावत के साथ जीने का मौका दिया है। असल में ही फंडामेंटल राइट है। There are 6 fundamental rights. First one is right to equality. Everyone is equal before the law with no discrimination on basis religion, caste or their place of birth. Second one is right to freedom. Azadi ka hak includes freedom of Second one is right to freedom. Azadi ka hak includes freedom of association, residence and to practice any profession. Third one is right against exploitation. जबरी मशक्कत और बच्चों की मजदूरी पर पाबंदी. Fourth one is right to freedom of religion. किसी भी religion को मानना और इस पे अमल करने की आज़ादी. Fifth one is cultural and educational rights. Protects minority culture, language and their rights status educational. So last one is the rights of constitutional remedies. अगर बुनियादी हुकूक पामाल हो तो इन्हें बहाल करने के लिए कोर्ट से रुजू का हक. Thanks, have a nice day.